वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। और इस युद्ध के बीच में आतंक परस्त पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। जिस तरीके से तमाम जो देश हैं वो इजराइल के समर्थन में खड़े हुए हैं, वहीं पाकिस्तान आतंकी संगठन हमास का साथ दे रहा है। अमेरिका इसराइल के लिए तड़प उठा, भारी इमदाद पहुंचा दी। इसराइल के करीब जंगी बहरी और हवाई जहाज की तैनाती, खित्ते में लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन को भी मजीद बेहतर बनाया जाएगा। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका इसराइल को गोला बारूद फराहम करेगा। इसराइल ने आयरन डोम सिस्टम के लिए अमेरिका से इजाफी स्मार्ट बमों और इंटरसेप्टर मिसाइलों की दरखास्त कर दी। इस टाइम पूरी दुनिया में ये खबर बनी पड़ी है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग चल रही है, और इसराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने प्रॉपर थैंक यू बोला है, अप्रिशिएट किया है कि इंडिया इस टाइम पे इसराइल के साथ खड़ा है, इस वार में इसराइल के साथ खड़ी नज़र आ रही है। और दूसरी साइड पे अगर यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, वो फ़लस्तीन की साइड पे खड़ा नज़र आता है। गेम जो है ना, पता उनको था, उनको प्लानिंग का भी पता था कि ये हमला होगा और इसके पीछे सपोर्ट जो है वो प्यूटन कर रहा है। तो इसराइल जो पूरी दुनिया का डॉन है, अमेरिका उसके अंडर काम करता है, वो क्या अपने मुल्क की सेफ्टी नहीं कर सकता? इस प्लानिंग का मोसाद को, इसराइल को पहले पता था। वो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो उनका बहुत बड़ा माइंड है। उन्होंने खुद कहा वेलकम। अब कोई मुझे पता हो वहां से बंदा मुझे टारगेट करने आ रहा है, अच्छा। मैंने आगे प्लान बनाया कि मैंने उल्टा कानून के जरिए इसको रेस्ट करवाना, मैं तो कूल लूंगा। मकसद ही ये था मैम। असल आंसर तो ये है, अगर वो ऐसे ही उड़ा के जहाज वहां पे समझ लें एटमी बम मार देता है, पूरी दुनिया क्या कहेगी? इसराइल ने जाती है। अच्छा। जो इंडिया ने बात की, इंडिया उनका लाडला है ना। अच्छा। इंडिया बहुत लाडला उनका। इंडिया तो माशाल्लाह उनके बगैर रहता नहीं है। तो वो इंडिया ने पहले इसलिए कहा कि मेरे नंबर जरा ऊपर आ जाएं। अच्छा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और मुल्क भी कह देंगे। अच्छा। और वो मुल्क टॉप पे जाएगा मुसलमानों का, जो जहाद का झंडा लेके आगे जाएगा, वरना वो भी खत्म हो। तो ये बड़े छोटा सा हमला है। मैं अगर आलम दुनिया का लीडर हूं तो मैं तो सबको कहूंगा हेल्प करो, उड़ा दो इसको, इसराइल को उड़ा दो। जंग है, लेकिन वो इस चीज पे भी वॉच करेंगे। पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि किसी के साथ खड़े होने या ना खड़े होने से उसको कोई फ़ायदा या नुकसान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार एक ना पंजाबी में कहावत है कि जेब च नहीं तेला ते मैं कर दी फिरा मेला मेला। ठीक है। बेसिकली हमारी इकोनॉमिकली सिचुएशन कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है सच कि हम किसी से पंगा ले लें। ठीक हो गया। पहले भी हमने जो बाकी जंगें ऑन की ना उसका हमें लॉस ही हुआ है। तो बेसिकली किसी के फड्डे में तो पड़ना ही नहीं चाहिए, पहली बात। लेकिन बीइंग मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि देखिए उन्होंने फ़लस्तीन पे क्या कुछ नहीं किया इसराइल ने। बीइंग मुस्लिम हमें गुस्सा तो आता है, ताश भी आता है, करना भी चाहिए, लेकिन ना इंसानियत कहीं ना कहीं फैक्टर ना हावी हो जाता है, कहीं ना कहीं इंसानियत का फैक्टर हमारे ना ऊपर आ जाता है। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, लेकिन इस्लाम हमें जिहाद का दर्स भी देता है। जहाँ आपका हक़ है वहाँ आप छीन भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिकली हम ऐसा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम आज के दौर की अगर बात करें। और दूसरे नंबर पे इसराइल ने प्रॉपर थैंक्स बोला है इंडिया को, जैसे इंडिया ने स्पोर्ट्स उनको स्पोर्ट का जो सी वो हमायत का ऐलान कर दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और वो बड़ी खुल्लम खुल्ला उन्होंने ऐलान किया है। क्या समझते हैं इंडिया जैसी इकॉनमी, इंडिया जैसा कंट्री या इस तरीके से दूसरे कंट्री जब सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर में? यार हमारा ना इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, पहली बात तो ये, ना हम इकोनॉमिकली, ना जियोग्राफिकली, ना ही कोई आईटी वाइज किसी लिहाज से हमारा ना उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। आप देखें हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें प्राउड है अपने पाकिस्तान पे, लेकिन ना देखिए हमारा उनके साथ ना मैच बनता ही नहीं, जचता ही नहीं है। वो मतलब ये देखिए वो अगर कर रहे हैं ना चीज़ को, हम उनको देखा देखी उनका मुंह लाल है ना, हम खुद को अपना मुंह लाल नहीं कर सकते। ठीक है। अगर उन्होंने किया है, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, वो उस चीज़ को ना स्टैंड भी कर सकते हैं और पीछे बैक भी कर सकते हैं। अगर वो अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं ना, उनके पास बाकी मामला या उनकी लोगों को ग्रैब करने की, टेंशन करने की ना उनके पास सलाहियत है, उनकी इकोनॉमिक बड़ी है, वो लोगों को ग्रैब कर सकते हैं। वो उनकी मजबूरी बनी हुई है लोगों की, इंटरनेशनल मार्केट की अभी मजबूरी है कि इंडिया के बगैर वो काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ठीक है। अगर हम कोई इंडिया को कोई लोग बैक कर रहे हैं ना, तो वो इनडायरेक्टली अपनी जो मार्केट प्लेस है ना, जो अपनी मार्केट प्लेस है उसको बैक कर रहे हैं। लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स को करीबी तरीके से देखते हैं, उनके कहीं वहमो गमान में भी नहीं था कि ऑल ऑफ सडन जो है वो इस तरह का एक ड्रास्टिक किस्म का एक्शन शुरू हो जाएगा हमास की तरफ से, और उसके जवाब में इसराइल की तरफ से एक फुल स्केल वार जो है
وہ چل پڑے گی اور اس کے نتیجے میں دونوں طرف سے اتنی لوگ جو ہیں وہ شہید ہوں گے یا مارے جائیں گے یا عمارتیں تباہ ہوں گی یہ چیزیں. تو یہ انپریڈکٹیبل میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ لیٹ الاؤن دی جو لوگ جنہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن جن لوگوں کا کام ہی یہی ہے، جس میں کہ اسرائیلی جو سیکرٹ سروسز ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ غزہ میں ایک آدمی کے ساتھ ایک انٹیلیجنس آفیسر تعینات ہے، اور اس کے علاوہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے لیٹسٹ، جس میں ڈرون سے لے کے تو سرویلنس کے جو جدید ترین طریقے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، یعنی 24 آور اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کہاں پہ کوئی گروپ آف پیپل جمع ہو رہا ہے، یا جو لوگ اس وقت حماس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ کہاں ہیں، کیا ان کی ایکٹیویٹی ہے. تو اسی بنیاد پہ ظاہر ہے جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو روکا جاتا ہے یا ان کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے. تو انپریڈکٹیبل تو عام آدمی کے لیے تھا ہی تھا، لیکن ایون انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بھی اس وقت تک اس بارے میں کچھ نہیں کر سکی جب تک کہ یہ پورا ایک فل سکیل قسم کا ایونٹ انفولڈ ہوا اسرائیل کے. یعنی کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر اپنے اوپر حملہ کروایا، بوجھ کے کیا. وہ جو ان کا کمانڈر پکڑا گیا کل، وہ جو بڑا وہ اس کا سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، اس کو بھی انہوں نے خود ہی کروایا. نہیں تو اسرائیل جو پوری دنیا کا ڈون ہے، امریکہ اس کے انڈر کام کرتا ہے، وہ کیا اپنے ملک کی سیفٹی نہیں کر سکتا؟ ٹیکنالوجی میں تو اسرائیل بہت ریچ ہے، لیکن جہاں آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر کروایا ہے، دیکھیں اتنے لوگ مرے ہیں اور صبح صبح کا ٹائم تھا، اٹ واز ان ایکسپیکٹڈ کہ ان پر میزائل گرائے جائیں گے، ان کی آرمی کو اٹیک کیا، ان کے ٹینکس کو ہتھیا لیا گیا. یہ صرف یہ ملک کی ڈیفنس پر بات آ رہی ہے. ہاں تو صحیح آ رہی ہے، ڈیفنس پر بات آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بھی ملک اپنے ڈیفنس پر اٹیک خود کروا سکتا ہے؟ اگر اب میں آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا، یہ بہت اچھا کویسچن ہے، اس کے آنسر بھی ہیں، لیکن ایک بات سمجھیں، ایک ملک پوری دنیا پہ تسلط قائم کر رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کر رہا ہے. مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، یہودیوں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. وہ یہ جو بھی کر رہا ہے ان کا اپنا ایک دین یا ان کا اپنا ایک ایجنڈا جس پہ وہ کام کر رہا ہے، اور وہ کامیاب ہے. کامیاب اس لیے ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں آپس میں اتفاق نہیں ہے، غدار ہیں، ہم بک جاتے ہیں. اور وہ ابھی یہ تو اس کا آغاز ہے. یہ آپ یہ سمجھے اس نے حملے کا جواب آج دے دیا 200 میزائل سے، تو وہ آگے کچھ نہیں کرے گا. 5000 میزائل سے، ہاں تو اس سے بھی زیادہ کرے گا. اور جب فلسطین، ہاں نہیں اسرائیل، اچھا اسرائیل، آج فلسطین نے تو اتنے نہیں کیا، آج تو زیادہ اسرائیل نے کیا ہے زیادہ. اب یہی بات جب جائے گی نا UN میں، یونائٹڈ نیشن میں، تو اسرائیل نے بڑا معصوم سا چہرہ بنا کے کہنا ہے جی میرے پہ حملہ ہوا ہے. نتن یاہو نے بڑے سٹائل سے کہنا ہے. اور ان کو جو اندر سے آگ لگی ہوئی ہے کہ ہمارے پہ حملہ ہو کیسے گیا یا ہماری موساد کو پتہ کیوں نہیں چلا، تو اس میں جو ہے نا گیم جو ہے نا پتہ ان کو تھا، ان کو پلاننگ کا بھی پتا تھا کہ یہ حملہ ہوگا، اور اس کے پیچھے سپورٹ جو ہے وہ پیوٹن کر رہا ہے.